नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, 14 जिलों के 303 अवैध कॉलोनियां की वैध। 31 जनवरी तक 1507 कॉलोनियां और होंगी रेगुलर। हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किए 67 स्कूल। एसवाईएल को लेकर भाजपा जज्बा सरकार का रवैया नकारात्मक। एसवाईएल नहर मुद्दे पर पूर्व सीएम ने घेरी गठबंधन सरकार। कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सूबे के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां ना बने, इसके लिए इसे कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वहां हमने रजिस्ट्रियों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जहां चोरी छिपे बनाई भी जा रही हैं, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। सीएम ने कहा कि गरीबों को भी सस्ते मकान मुहैया करवाए जाएंगे, उन्हें सस्ते ऋण भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि यदि किसी किसान के खेत में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चोरी होती है तो वह थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 18 जिलों के 67 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी में तब्दील कर दिया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि सतलुज यमुना संपर्क नहर का मामला भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज तक अटका हुआ है। हुड्डा ने कहा कि 2017 में शीर्ष अदालत के स्पष्ट फैसले के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को राज्य के हितों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने एक बयान में ये भी कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम उठाती है तो कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर सरकार इसी तरह ढुलम ढुलम रवैया अपनाती रहेगी तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को पार्टी ने सोनीपत की जिम्मेदारी दी है। वहीं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर पंजाब के चेयरमैन और विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव को लेकर कमर कस ली है। गुरुग्राम पुलिस ने कौशल गैंग के कुख्यात गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी और लेडी डॉन ट्विंकल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल खानसा मंडी में उगाही के कारोबार संचालन करने पर पुलिस ने बीती 15 जुलाई को ट्विंकल को गिरफ्तार किया था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद ट्विंकल की गैंग ने दोबारा से खानसा मंडी में उगाही का कारोबार करना शुरू कर दिया था। बता दें कि गुड़गांव के जैकबपुरा की ट्विंकल और अमित डागर के 2 बच्चे हैं, लेकिन पति के आपराधिक स्वभाव का असर ये हुआ कि पति के जेल जाने के बाद ट्विंकल अब लेडी डॉन बनकर जबरन वसूली रैकेट चला रही है, जिसका हाल ही में पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों एक्टिव नजर आ रहा है। बीते दिनों पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग के कर्मचारी रिश्वत मांगते हुए और लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अंबाला के मुलाना से एक पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पटवारी जगदीश ने करनाल के गांव फूसगढ़ के रहने वाले चेतन से विरासत इंतकाल करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद चेतन ने करनाल विजिलेंस टीम को पटवारी की शिकायत दी और पटवारी जगदीश को 1 लाख रुपए सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटवारी जगदीश अंबाला के गांव दुखेड़ी का रहने वाला है और मुलाना तहसील में कार्यरत था।
फरीदाबाद के तिलपत इलाके में घर की तीसरी मंजिल के ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से 11 साल का मासूम बच्चा बुरी तरह से झुलस गया, जिसे आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मासूम अपने घर की तीसरी मंजिल पर खेल रहा था कि तभी वह घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। दीपावली में पटाखों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। सिटी ब्यूटीफुल के लोग दीपावली को सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। प्रशासन ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर के अनुसार गुरुपुरब पर सुबह 4 से लेकर शाम 5 बजे तक पटाखे चलाने के लोगों को छूट मिली है। वहीं दीपावली की रात में 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। साइलेंट जोन के लिए ऑर्डर में लिखा है कि 100 मीटर दूर ही पटाखे लोग चला पाएंगे। दशहरे पर पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में लिखा है कि इस साल भी शहर में दशहरा, दीपावली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति ही दी गई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा यह फैसला किया गया है। प्रशासन ने पटाखों के उपयोग के समय को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण इस साल भी पटाखे जलने पर काफी सख्ती बरती जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। रादौर के ऐतिहासिक जहरपीर गोगामाड़ी मेले में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों को कच्ची रसीदें थमाए जाने की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने मेला परिसर नपा कार्यालय में रेड की। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पहले मेला परिसर में जाकर दुकानदारों को दी गई कच्ची रसीद की जांच की, जिसके बाद टीम ने नपा कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाला। जांच के दौरान टीम को 4 कर्मचारी भी कार्यालय से नदारद मिले। जांच में टीम के हाथ ऐसी 19 कच्ची रसीदें मिली हैं और जिनका कोई भी रिकॉर्ड नपा कार्यालय में नहीं मिला है। इसके आधार पर टीम ने पुलिस में धोखाधड़ी और मिलीभगत की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। हालांकि पूरी स्थिति अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आज जो है ना हम अपना नगर निगम यमुनानगर में रेड की गई थी। औपचारिक निरीक्षण किया गया था अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में, वो अन्य वर्क के बारे में, पेंडिंग फाइलों के बारे में चेक किया गया था। उसके बाद वहाँ पर सूचना मिली थी कि एक बार नगर म्यूनिसिपल कमेटी रादौर में भी आप चेक किया जाए, जिस बिना पर रादौर कमेटी में चेक औपचारिक निरीक्षण किया गया। जो 1-2 आदमी वहाँ से जो मुख्य थे वो छुट्टी पर गए पाए और 1-2 आदमी गैर हाजिर पाया गया। उसके बाद गुप्त सूचना मिली कि मेला में कुछ ऑनलाइन उस पर्चियों के अलावा, बोली के अलावा दुकानों पर छोटी पर्चियाँ काटी हुई हैं, जिस बिना पर रिकॉर्ड के अनुसार जैसा मुनासिब होगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि वो गलत पाई गई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अन्यथा नहीं। बाकी जो कच्ची पर्चियाँ उसके बारे में अभी देख करके उसकी कार्रवाई करी जाएगी। जनता को कहेंगे भी इस समय तक तो जब तक रिकॉर्ड पेश हुए तब तक तो ये नकली हैं, फ्रॉड किया गया सरकार। तो लगभग कितना फ्रॉड बैठता है जी? ये जो मुताबिक रजिस्ट्रियाँ कम से कम जो पर्चियों के हिसाब से करीब 30,000 से ऊपर का फ्रॉड है। उनका जो है ना पैसा जमा होना नहीं पाएगा, अभी चेक कर रहे हैं। यदि पाया गया तो फिर तो ठीक है, नहीं तो पर्चा दर्ज हो जाएगा इनके खिलाफ। ड्यूटी इन्होंने कच्ची पर्ची काटी है, कैसे काट सकते हैं? नहीं, ऐसे ही एक पर्ची काट नहीं सकते। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।